हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वाले पार्ट को पूरा कवर कर लिया था। आज की क्लास में जो हम पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है आपका मनरेगा योजना। इसमें भी 2 से 3 वीडियो लगेंगे और पूरा मनरेगा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो पूरा हम कवर कर लेंगे। इससे बाहर आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनरेगा से चाहे सरल से सरल क्वेश्चन आए या कठिन से कठिन क्वेश्चन आए, सब हमारी पूरी क्लास में कवर रहेगा। अगर आप इसको पढ़ लिए तो मनरेगा से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। आप 2017 का ईडीओ पेपर या 2012 का ईडीओ पेपर देख लीजिए और बना के देख लीजिएगा। आप चाहे एनआरएलएम भी आप पढ़ चुके हैं वो बना के देख लीजिए, और आप मनरेगा पढ़ लेंगे तो वो भी बना के देख लीजिएगा आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मैं यही बोलूंगा कि जितना हम यहाँ पे करा रहे हैं आप उतना कवर कीजिए। आपका एक एक पार्ट पूरा मनरेगा का भी कवर होगा। 2 से 3 क्लास लगेगी मनरेगा को कवर करने में। अगर आप उतना कर लिए तो उससे बाहर आपको कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो है बहुत से स्टूडेंट वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप सर 2 दिन में 2 वीडियो बनाइए, 3 वीडियो बनाइए। देखिए, पहली बात तो जो हम ग्रामीण विकास वाला पार्ट कवर कर रहे हैं उसके नोट्स आपको ना तो किसी बुक में मिलेंगे, ना तो आपका कोई उसका प्रकाशित बुक जो ऑथेंटिक है वो आती कि आप उससे देख के उसको करा लीजिए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट में सर्च करना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट साइट में बार बार जाके देखना पड़ता है। अगर कुछ नया अपडेट आ रहा है तो वो भी आपको करना पड़ता है। तो एक जगह तो आपको सोर्स उपलब्ध ही नहीं है, इसका बहुत मेहनत लगती है इसको ढूंढने में। तो अगर मैं जल्दबाजी में दिन में 2-2 वीडियो करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो कई सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा और आपको यहाँ पर मैं करा भी नहीं पाऊंगा, तो उससे नुकसान आप ही का होगा। तो मेरी यहाँ पर प्लानिंग यही रहती है, भले मैं दिन में 1 वीडियो डालूं लेकिन जितने भी पार्ट हमारी योजना से रिलेटेड जो पेपर में आ सकते हैं मैं उसको पूरा यहाँ पे कवर कर लूं, ताकि आपका नुकसान ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो पार्ट पढ़े उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा वहां पेपर में जाकर आपको महसूस ना हो। इसलिए मैं यहाँ पर भले दिन में 1 वीडियो डालता हूं, लेकिन जितना भी पार्ट आपसे रिलेटेड पेपर में पूछा जा सकता है उस योजना से रिलेटेड आपको एक एक चीज ऑथेंटिक सोर्स से और पूरा सिस्टमैटिक ढंग से आपको पूरा बताता हूं, तो आपको वो चीजें समझ भी आ रही होगी। इसलिए जो भी कमेंट करते हैं कि दिन में 2 या 3 वीडियो डाले, वो ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज को बहुत मेहनत से खोजना पड़ता है। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो उसमें आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। और कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अभी तो एडीओ की वैकेंसी ही नहीं आई है, तो उसके कारण वो जब एडीओ की वैकेंसी आएगी वो तब पढ़ना चालू करेंगे। कई स्टूडेंट ये भी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उस समय पढ़ना चालू करेंगे तो 1 महीने से आपका 30 से 45 दिन मिलता है पेपर में, तो 30 से 45 दिन में आपका ये पेपर तैयार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब एडीओ की वैकेंसी आने के पहले अगर आप कोई पार्ट पूरा कवर करके रखेंगे तो वही आपको आगे चलकर फायदा देगा, बाकी स्टूडेंट से आपको आगे लेकर जाएगा जब आप पहले से ही पूरा पार्ट तैयार करके रखेंगे। तो आप उसका इंतजार मत कीजिए कि जब वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ना चालू करूंगा, ऐसा करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। आप जो भी पार्ट में कवर करा रहा हूं आप साथ साथ पढ़ते चले, जितने बार रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार रिवीजन करें। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इतना ही पढ़े आपके जो पेपर में है आपका देखेंगे जाके वहां क्वेश्चन सब चीज बनेगा, ठीक है। तो आज भी हम मनरेगा चालू कर रहे हैं, 2 से 3 क्लास लगेगा, पूरा मनरेगा भी कवर हो जाएगा। मैं इंडिया लेवल की पूरी बातें और छत्तीसगढ़ लेवल की पूरी बातें यहाँ पर करंट डेटा के साथ पूरा अपडेट करा दूंगा, उससे बाहर आपको मनरेगा भी नहीं पूछेगा। ये योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में 5 से 6 बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास। वो है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005, जो आगे चलकर मनरेगा के नाम से जाना गया। तो मैं एक एक चीज यहाँ पर पूरा लाइन से वार पूरा इसका कवर करते हैं। तो सबसे पहले मनरेगा की अधिसूचना, मनरेगा को उस समय नरेगा कहा जाता था, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005। तो इसकी अधिसूचना यानी ये कब राजपत्र में प्रकाशित हुआ, 7 सितंबर 2005 को। 7 सितंबर 2005 को नरेगा अधिनियम जो है वो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसका उद्देश्य देखते हैं। नरेगा का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं
उनको एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना। अकुशल शारीरिक श्रम यानी ऐसा श्रम कार्य जिसके लिए हमको किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसमें वो कार्य करने में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा अकुशल जिसमें मतलब विशेषकर कोई विशेष कुशलता की जरूरत नहीं होती, उसको अकुशल शारीरिक श्रम जैसे गड्ढा खोदना, ठीक है, मिट्टी को उठाना या बांध के में जो है पूरा उसका निर्माण करवाना, ये या नदियों के मृदा संरक्षण से रिलेटेड काम करवाना, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण से रिलेटेड कुछ काम कराना। ठीक है, तो ये मजदूरी टाइप का जो कार्य होता है वही मनरेगा में कराया जाता है, जिसके लिए कोई विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उनको एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये जब नरेगा अधिनियम बना था, जो आगे चलकर मनरेगा कहलाया, तो इस अधिनियम के तहत जो यहाँ पर मजदूरी कितने दिनों की दी जाती थी, 100 दिनों की गारंटी दी जा रही थी कि जो इस अकुशल शारीरिक श्रम को करना चाहता है उसको 100 दिनों का रोजगार एक वित्त वर्ष में यानी 365 दिन में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे रही है भारत सरकार। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक्स्ट्रा 50 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी, तो छत्तीसगढ़ में 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। भारत सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार की बाध्यता है उनमें, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एक्स्ट्रा 50 दिन का रोजगार दिलवा रही है। तो टोटल कितने दिन का रोजगार छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलता है? 150 दिनों का। और ये कब से चालू किया छत्तीसगढ़ सरकार ने? 2013-14 में। 2013-14 के पहले छत्तीसगढ़ में भी 100 दिन का ही रोजगार मिल रहा था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो 100 दिनों की मजदूरी होगी वो उसका पैसा वो मजदूरों को कौन देगा? भारत सरकार। तो जो अतिरिक्त 50 दिन है उसका पैसा कौन देगा? राज्य सरकार। क्लियर है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत या नरेगा योजना के अंतर्गत ओवरऑल मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत आपसे पूछा जाए, अगर छत्तीसगढ़ लिखकर नहीं दिया है, यानी क्वेश्चन में ऐसा लिखकर नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ में कितने दिन का रोजगार मिलता है, तो तब तक आप 150 आंसर नहीं लेंगे। अगर उसमें सिर्फ इतना लिखा है मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, तब सही है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ वर्ड उसमें लिखा रहेगा तभी आपको 150 लेना है, ये याद रखिएगा। अगर सिर्फ ये पूछ दिया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो वो आंसर सही है। क्लियर है? तो ये मत सोचेगा कि छत्तीसगढ़ में 150 मिलता है तो वो तो गलत लिखा हुआ है। जब तक आपके क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ वर्ड योजना या इस राज्य में ऐसा करके ना लिखा हो, तब तक आपको 100 दिन का ही रोजगार वाला आंसर लेना है। अगर वहां पे राज्य या छत्तीसगढ़ जोड़ दे तब आपको 150 दिन वाला लेना है। क्लियर है? तो ये भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 150 दिनों का रोजगार 2013-14 से वित्त वर्ष 2013-14 से दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं मनरेगा योजना की कवरेज, यानी ये योजना जो है या नरेगा योजना की कवरेज, ये योजना 3 चरणों में चालू की गई। तो कौन कौन से चरण में कितने जिले को शामिल किया गया ये देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है इससे क्वेश्चन। तो मनरेगा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्यों में मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जा रहा है। याद रखिएगा, मनरेगा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्यों में मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पहला चरण मनरेगा या नरेगा योजना का पहला चरण चालू हुआ था 2 फरवरी 2006 से, जिसमें भारत सरकार ने देश के 200 जिलों का चयन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नरेगा या मनरेगा योजना के अंतर्गत पहले चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया था, तो उसका आंसर है 11। अगर पूछे कि मनरेगा योजना के अंतर्गत पूरे देश में पहले चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था, तो उसका आंसर है 200 जिले। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के 11 जिले पहले चरण में शामिल थे। 2 फरवरी 2006 से पहला चरण शामिल हुआ था या चालू हुआ था। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से 11 जिले थे, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सरगुजा संभाग के 3 जिले शामिल थे, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। कोरिया, सरगुजा और जसपुर कोरिया संभाग के 3 जिले। बिलासपुर संभाग के 2 जिले, बिलासपुर और रायगढ़। रायपुर संभाग का 1 जिला धमतरी। दुर्ग संभाग के 2 जिले, राजनांदगांव और कबीरधाम। और बस्तर संभाग के 3 जिले, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर। तो ये इस हिसाब से देखिए 3, 2, 5, 6, 2, 8, 3, 11 टोटल 11 जिलों का चयन किया गया था मनरेगा योजना के पहले चरण में, यानी 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के इन 11 जिलों में मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया था।
क्लियर है? तो ये जिलों को याद रखेगा, पेपर में आता है इससे क्वेश्चन। मैंने संभाग वाइज इसलिए लिख दिया कि आपको याद करने में आसानी हो। अगला देखते हैं मनरेगा योजना का दूसरा चरण कब से चालू हुआ। मनरेगा योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007 से चालू हुआ, या वित्त वर्ष 2007-8 भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने 130 जिलों का चयन किया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया था। यानी मनरेगा योजना के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे। कौन कौन से? रायपुर, महासमुंद, कोरबा और जांजगीर चांपा। यानी रायपुर संभाग के 2 जिले हैं, रायपुर महासमुंद, और बिलासपुर संभाग के 2 जिले हैं, कोरबा और जांजगीर चांपा। तो टोटल 4 जिले में मनरेगा योजना के दूसरे चरण में हमारे यहाँ उपलब्ध मतलब रोजगार मिलना चालू हुआ। अगला देखते हैं तीसरा चरण। 1 अप्रैल 2008 से चालू हुआ। 1 अप्रैल 2008 से तीसरा चरण चालू हुआ। जितने भी भारत के शेष जिले बचे थे, सभी जिलों में मनरेगा योजना का तीसरा चरण चालू किया गया, और छत्तीसगढ़ के भी बाकी जितने जिले थे उन सभी जिलों में यहाँ पर तीसरा चरण चालू हो गया। तो याद रखिएगा, आपसे तीसरा चरण पूछना नहीं है, उसने पहले और दूसरा चरण पूछना है। पहले चरण में 11 जिले शामिल थे, दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 4 जिले। इंडिया लेवल की बात करें तो पहले चरण में 200 जिले और दूसरे चरण में 130 जिले। पहला चरण 2 फरवरी 2006 से चालू हुआ है, दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007 से चालू हुआ है। तो ये हो गया पूरा मनरेगा योजना के अंतर्गत आपका कवरेज, यानी कब से कौन जिले में कब हमारा मनरेगा योजना चालू हुआ। तो नाम परिवर्तन यानी नरेगा से मनरेगा कब बना? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर कर दिया गया मनरेगा। केवल नरेगा के आगे महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया, तो पूरा योजना का नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो नाम परिवर्तन अगर आपसे पूछा जाए कि नरेगा का नाम कब मनरेगा हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। क्लियर है? आगे हम देखते हैं कि नरेगा या मनरेगा योजना के लक्ष्य क्या हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट लाइन से कवर कीजिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मनरेगा योजना का लक्ष्य क्या है? पहला, रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना। यानी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं ग्रामीण लोगों को, तो उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब भविष्य में उनके कोई जोखिम पैदा हो जाए, कुछ आपदा आ जाए, तो उनके पास कुछ रोजगार रहेगा, तो कुछ पैसे इकट्ठे किए रहेंगे, वो उनके सामाजिक सुरक्षा में काम आएंगे। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना मनरेगा योजना का पहला लक्ष्य है। सेकंड, टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों के सृजन, यानी टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियां बनाना, भवनों का निर्माण कराना, ये सब, या बांधों का निर्माण होता है। टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों के सृजन, उन्नत जल की सुरक्षा, मृदा संरक्षण व उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा। यानी उनसे कैसे काम करेंगे? किसी परिसंपत्ति का निर्माण करवाएंगे, मृदा संरक्षण, जलों का संरक्षण करने से रिलेटेड काम, भूमि को उत्पादक या उत्पादक भूमि बनाने का काम, ये सब इस योजना के अंतर्गत कराया जाता है, जिससे निर्धनों को आजीविका यानी उनके जीवन यापन के लिए रोजगार मिलता है। तीसरा है ग्रामीण भारत में सूखा रोधन एवं बाढ़ नियंत्रण, यानी सूखे से निपटारे से रिलेटेड भी कुछ काम होगा, वो भी कराया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण से रिलेटेड कुछ काम होगा तो वो भी कराया जाएगा। अगला है अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए महिलाओं, SC/ST के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना। यानी ये जो है एक कानूनी गारंटी देता है ये अधिनियम, यानी आपको रोजगार मिलेगा ही, अगर नहीं मिलता तो उसका बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो वही बोल रहा है कि अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए महिला, SC/ST ये सबको रोजगार इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। अगला, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, क्योंकि मनरेगा योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार उपलब्ध कराया जाता है उसकी निगरानी भी इन्हीं के द्वारा की जाती, पंचायतों के द्वारा, और समय समय पर जो उनकी मजदूरी रहती है IAP जिलों में वो भी पंचायती राज संस्थाएं देती है। तो यहाँ पे पूरा पंचायती राज संस्था, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या ग्राम सभा के पास भी कामों के निरीक्षण का पूरा अधिकार होता है। तो पंचायती राज संस्थाओं को यहाँ पे सुदृढ़ किया जाता है। यानी हमारा जो अभी तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार होती है, तो यहाँ पे विकेंद्रीकृत प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है। अगला, शासन में बेहतर पारदर्शिता व जवाबदेही लाना। अब मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी कार्य होंगे उसकी सामाजिक अंकेक्षण होता है समय समय पर, उसके अगर कुछ काम अच्छा नहीं होता तो आप कंप्लेन करेंगे तो पारदर्शिता भी आती है। ठीक है, तो पारदर्शिता एवं जवाबदेही इसका लक्ष्य है
मनरेगा योजना का। अब हम देखते हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मजदूरों के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो ग्राम स्तर पर मजदूरी मांगने वाले स्टेक होल्डर माने जाएंगे, यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूर हैं उन्हें स्टेक होल्डर माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हिस्सेदार। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूर होते हैं, जो मजदूरी को मांगने का काम कर रहे हैं, वो स्टेक होल्डर माने जाएंगे, यानी हिस्सेदार माने जाएंगे। अगला है इसका ग्राम स्तर पर पंजीकरण के लिए मजदूर आवेदन करेंगे, यानी उनको रोजगार पाना है उसके लिए अपना आवेदन करेंगे। उनको जॉब कार्ड प्राप्त होगा, जैसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, जॉब कार्ड, जिसमें उनके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो ग्राम स्तर पर पंजीकरण के लिए वो आवेदन करेंगे, उनको जॉब कार्ड प्राप्त होगा। कार्य मांगने के 15 दिन के भीतर कार्य प्राप्त करने का अधिकार है उनका, यानी वो जब कार्य के लिए आवेदन करेंगे कि हमको कार्य करना है, तो कार्य का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर, याद रखिएगा ये दिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। कार्य मांगने के 15 दिन के भीतर कार्य प्राप्त करना है, आया भी हुआ एडीओ में क्वेश्चन। क्लियर है? यानी जो मनरेगा योजना के अंतर्गत काम मांगने के लिए आवेदन करेंगे, उनके आवेदन के 15 दिनों के भीतर उनको काम प्राप्त हो जाना चाहिए। 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर रोजगार दिए जाने के मामले में 10% अतिरिक्त मजदूरी पाने का अधिकार। मान लीजिए वो अपना आवेदन जहां पे कर रहे हैं ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में, वहां पर उनको काम जो है उसके घर के 5 किलोमीटर दायरे के बाहर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो है अतिरिक्त 10%, मान लीजिए उनकी मजदूरी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए उनकी मजदूरी 100 रुपए थी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो उनको अतिरिक्त 10 रुपए और दिया जाएगा, 10%, तो 100 का 10% 10 रुपए होता है, तो उनको 110 रुपए मजदूरी मिलेगी वहां पर। क्लियर है? तो 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर रोजगार दिए जाने के मामले में 10% अतिरिक्त मजदूरी पाने का अधिकार, यानी जो उनको दैनिक एग्जाम्पल के तौर पर एक राशि ले रहा हूं, 100 रुपए मिलता था, तो 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर जाके अगर उनको काम मिल रहा है तो उनको 110 रुपए मिलेगा, यानी 100 का 10% अतिरिक्त, यानी 110 रुपए मिलेगा। अगला पॉइंट, यदि 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार, यानी अगर उनको आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ में क्या है? प्रथम 30 दिन मजदूरी दर का 1/4, यानी मान लीजिए उनको 15 दिन हो गया आवेदन की और रोजगार नहीं मिलता, तो 15वां दिन के बाद जो 16वां दिन आएगा, वहां से लेके टोटल 30 दिनों का काउंट कीजिए, तब तक उनको मजदूरी दर का 1/4 उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मान लेते हैं कि वो उनकी मजदूरी 100 रुपए थी, तो 100 का 1/4 कितना हुआ? 25 हुआ, तो उनको 25 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। कब तक? 30 दिनों तक, यानी 15 दिन के पूरा होने के बाद जो 30 दिन आएंगे, अगर उनको 30 दिनों तक काम नहीं मिलता तो उनकी मजदूरी दर का 1/4 उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 30 दिन के बाद, अब 30 दिन कंप्लीट हो गया, तब तक उनको रोजगार नहीं मिला, तो 31वें दिन से जो 30 दिन के उपरांत जो मजदूरी दर का आधा हो जाएगा, यानी 100 रुपए अगर मिलता हो तो उनको 50 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल 100 दिन होते हैं। ठीक है, तो उनको रोजगार कितने दिन का मिलता है? 100 दिन का। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 150 दिन होता है, तो छत्तीसगढ़ में 150 दिन तक जा सकता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन के में मजदूरी दर का 1/4, यानी आवेदन करने के 15 दिन निकल गए, इनको रोजगार नहीं मिला, तो जो आने वाले 30 दिन होंगे 15 दिन के बाद, उसमें मजदूरी दर का 1/4 मिलेगा। अब वो 30 दिन कंप्लीट हो गए, तो 30 दिन के बाद जो 31वां दिन आएगा, वहां से लेकर 150 दिन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 150 दिन तक का रोजगार मिलता है, 150 दिन तक, मतलब ये 30 दिन हो गया, उसके बाद 31, 32, 33 ऐसे करके 150 दिन तक मजदूरी दर का 1/2 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्लियर है? यानी 100 रुपए मान लो तो 50 रुपए मिलेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रथम 30 दिन के लिए मजदूरी दर का 1/4 होता है, और 30 दिन के बाद उपरांत मजदूरी दर का 1/2 यानी आधा होता है। यहाँ पर एक और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक अधिनियम है बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013, यानी जो ये 1/4 और 1/2 ये सब का विवरण कहाँ पे किया गया है? इस बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 में। तो याद रखिएगा, मनरेगा योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देने के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आता है पेपर में।
अगला पॉइंट है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य को किए जाने की तारीख से मैक्सिमम 15 दिनों में किया जाएगा। यानी यहाँ पे प्रतिदिन उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, पैसा सप्ताह खत्म होने में, सप्ताह में 7 दिन जब वो काम करेंगे तो 7वें दिन उनको ये पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, जो उनकी दैनिक मजदूरी बनती है उसके हिसाब से साप्ताहिक आधार पर उनको मजदूरी का भुगतान होगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों में भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यानी एक सप्ताह में भुगतान किया जा सकता है या मैक्सिमम 2 सप्ताह में। तो याद रखिएगा साप्ताहिक आधार पर जो है ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कूट वाले में कि मनरेगा योजना के अंतर्गत, क्योंकि हमने को क्या डाउट होगा कि हमको पता रहता है कि दैनिक मजदूरी इतना मिलता है, लेकिन तो हम पेपर में क्या सोच सकते हैं कि इनको जो मजदूरी का भुगतान होता होगा दैनिक आधार पर होता होगा, यानी एक दिन काम किए तुरंत उसके बाद रोजगार उनको पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होता। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत एक सप्ताह कार्य करने के बाद उनको जितने दिनों काम किए उसका इंटू करके जितना दैनिक मजदूरी होता है, जैसे मान लीजिए उसको प्रतिदिन 100 रुपए मिलता है, 7 दिन काम करने के बाद 100 × 7 यानी 700 रुपए उनको दे दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्लियर है। तो साप्ताहिक आधार पर भुगतान होता है और ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों बाद भुगतान करना अनिवार्य है। तो यह सप्ताह के आधार पर या मैक्सिमम 15 दिनों बाद भुगतान करना अनिवार्य है। अगला, मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के बचत खाते में किया जाता है, यानी उनको हाथों हाथ पैसे नहीं दिया जाता। उनका जो सेविंग अकाउंट रहता है, चाहे वो बैंक में हो या डाकघर में हो, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाता है साप्ताहिक आधार पर या 15 दिनों के आधार पर। क्लियर है। अगला पॉइंट IAP जिले। IAP जिले का मतलब है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट, या ऐसा बोल सकते हैं जो अति पिछड़े जिले होते हैं या आप नक्सल प्रभावित जिले होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो अति पिछड़े जिले या नक्सल प्रभावित जिले जो IAP जिले हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सब जिलों में जो है भुगतान बैंक अकाउंट में नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर बैंक और डाकघर की कमी है। तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत रहती है इनको नगद भुगतान मजदूरों को करती है। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर जो भुगतान है वो बैंक अकाउंट में नहीं होता, बल्कि भुगतान हाथों हाथ होता है। तो वो कौन से 4 जिले? बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, जहां पर ग्राम पंचायत नगद भुगतान करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन भुगतान कर रहा है? ग्राम पंचायत नगद भुगतान कर रही है इन 4 जिलों में। बाकी छत्तीसगढ़ के जितने जिले वहां पर बैंकों के माध्यम से उनको राशि दी जाती है उनके वेतन की। अगला है कार्यस्थल पर क्रेच यानी शिशुगृह, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत जहां रोजगार दिया जा रहा है उस स्थल में क्रेच यानी शिशुगृह होगा, पेयजल की सुविधा होगी, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा वहां पर होना अनिवार्य है। अगला है रोजगार के दौरान चोट लगने की स्थिति में चिकित्सा उपचार जिसमें अस्पताल की लागत, रोजगार के दौरान मृत्यु या विकलांग होने पर अनुग्रह भुगतान शामिल है। यानी अगर कोई रोजगार लेने के दौरान घायल हो जाता है तो चिकित्सा सहायता तुरंत मिलेगी, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है रोजगार के दौरान, या वो घायल और विकलांग हो जा रहा है या दिव्यांग हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको अनुग्रह भुगतान यानी मुआवजा भी दिया जाएगा। अगला, वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार द्वारा 150 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। जैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो रोजगार भारत सरकार 100 दिनों का दे रही है, लेकिन वन क्षेत्र में वन अधिकार पट्टा धारक जो है वो क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 150 दिनों का रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार कितने दिन का रोजगार दे रही है मनरेगा योजना के अंतर्गत, तो 150 दिन का। अगर वन अधिकार पट्टा धारक नहीं लिखा है, केवल ये पूछे मनरेगा योजना के अंतर्गत भारत सरकार कितना रोजगार दे रही है, तो 100 दिनों का। क्लियर है। वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार द्वारा 150 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में दैनिक मजदूरी कितनी है। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दैनिक मजदूरी है 204 रुपए प्रतिदिन। 1 अप्रैल 2022 से लागू है, यानी इनको प्रतिदिन कितना पैसा मिलता है मनरेगा योजना के अंतर्गत? 204 रुपए प्रतिदिन। तो ये राशि कौन तय करता है? 204 रुपए होगा या उससे ज्यादा होगा, कम होगा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके द्वारा तय किया जाता है दैनिक मजदूरी कितनी दी जाएगी। तो हर राज्य में मजदूरी की दर अलग अलग होती है। छत्तीसगढ़ में 204 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। क्लियर है। और जो 2021-22 वित्त वर्ष था उसमें 193 रुपए था। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? 7 + 4 यानी 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस वित्तीय वर्ष में। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के अंतर्गत 193 रुपए दिया जा रहा था मजदूरों को, अभी जो है 204 रुपए 1 अप्रैल 2022 से दिया जा रहा है। अगला देखते हैं मातृत्व अवकाश भत्ता। इंपॉर्टेंट है। राज्य शासन द्वारा ऐसी महिला श्रमिक
जो विगत 12 माह में यानी एक साल में 50 दिन मजदूरी का कार्य की है। अगर कोई ऐसी महिला श्रमिक है जो पिछले एक साल में या 12 माह में 50 दिन भी मजदूरी का काम की है इस मनरेगा योजना के अंतर्गत, तो उसको मातृत्व अवकाश भत्ते के रूप में एक माह की मजदूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी अगर कोई ऐसी महिला श्रमिक है जो पिछले एक वर्ष यानी 12 माह में कम से कम 50 दिन मजदूरी का कार्य की है मनरेगा योजना के अंतर्गत, तो उसको मातृत्व अवकाश भत्ते के रूप में एक महीने की मजदूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी मातृत्व अवकाश भत्ता मिलेगा, जब वो मां बनेगी तो अवकाश मिलेगा कितना, एक माह का उसको मजदूरी जो है वो फ्री में दे दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य शासन देता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और पेपर में तो आने वाला ही पॉइंट है और ये आया भी हुआ है। तो याद रखिएगा 12 माह में 50 दिन मजदूरी का कार्य किया हो, याद रखिए ये पॉइंट। पिछले 12 माह यानी एक साल में 50 दिन भी अगर उस महिला ने मजदूरी का कार्य किया इस योजना के अंतर्गत, तो उसको मातृत्व अवकाश भत्ते के रूप में एक माह की मजदूरी, कितने महीने की, एक महीने की मजदूरी राशि का भुगतान किया जाएगा राज्य शासन के द्वारा। याद रखिएगा राज्य शासन के द्वारा। तो ये है हमारा मनरेगा योजना के अंतर्गत पहला पार्ट। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बची है, कई सारी मनरेगा के अंतर्गत हम जन मनरेगा, जियो मनरेगा सब चीज पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे इससे छूटेगा नहीं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये आधा ही हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है ये भी, तो आपका एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।